अस्सलाम वालेकुम। गो न्याजी गो, गो न्याजी गो, मुक्के तेरा शो न्याजी गो, न्याजी गो न्याजी। दोस्तों कैसे हो, ठीक हो जनाब? आज 20 दिसंबर है और इमरान खान का जो है ना सियासी जनाजा KPK से निकल गया है। ये हालात है, कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीता MNA MPA का, इधर से भी हार गया। और तुम्हें कितने बंदे कहें कि तुम्हें गैरत आए इस्तीफे वाली? याद करो इमरान खान, कितने बंदे और तुम्हें कहें कि भाई इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अब तो वो अयूब खान वाले नारे भी लग गए जो अयूब खान के खिलाफ लगे थे ना। आपने कहा था जी कि वो अयूब खान बड़ा गैरत वाला है, खान था। तो आप भी कोई सबक सीखो, आप भी सबक सीखो। लेकिन नहीं सर, मुझे लगता है इनको घसीट के निकालना पड़ेगा। ये ऐसे निकलने वाले नहीं है। आपको देखें, मैं खबर दे रहा हूँ, बड़ी ताज़ा खबर ये है कि जहाँ भी इमरान खान ने अपने ये मिनिस्टर बनाए हुए थे KPK में और फेडरल के, जैसे ये अमीन गंडापुरी है, शिबली फराज है, सब का मुझे एक लिस्ट आई है कि सब अपने अपने हलके से हारे हैं। माशाल्लाह, सब अपने अपने हलके से हारे हैं। अभी मुझे सुबह एक फ़ोन आया है, आप यकीन करें, उन्होंने कहा जी कि इन मिनिस्टरों ने इतनी करप्शन फैलाई हुई है। नारा यही है कि करप्शन के खिलाफ हम जीते हैं, करप्शन के खिलाफ हम आए हैं, करप्शन है, नवाज शरीफ करप्ट है, जरदारी करप्ट है। इसके नाम पे इन्होंने धड़ाधड़ वो चीज़ जनाब करप्शन की है, धड़ाधड़। आप देख लें, ये उन्होंने कल सियासी ड्रामा बनाया कि शिबली फराज पे जी वो कोई सियासी हमला हुआ है। वो वर्कर थे, वो सियासी वर्कर थे, लोग थे, आम लोग थे, जिन्होंने उसको जनाब जूते मारे हैं, टमाटर मारे हैं, अंडे मारे हैं, पत्थर मारे हैं। अब इनके लोग गिरेबानों तक पहुंच गए हैं, इनके गिरेबानों तक। आप देखें, बल्दियाती इलेक्शन कभी गवर्नमेंट हारी है, ज़िमनी इलेक्शन कभी गवर्नमेंट हारी है। जिस गवर्नमेंट की होती है, ये 70 से आप हिस्ट्री उठा के देख लें। और इनका देखें, मसनूई तरीके से दोस्तों लाए गए थे और कह रहे हैं कि जनाब कोर कमांडर पेशावर को वाज़े हिदायत सी कि बस भाई बस, बस भाई बस, चीफ साहब हुण मुलाकात नहीं होनी। बस भाई बस चीफ साहब बस। तो ये हालात हैं। अभी इन्होंने बहुत धांधली की है। अभी ये मैं देख रहा था, उन्होंने रिजल्ट रोक लिए थे, रात को रिजल्ट रोक लिए थे। ये जितने सीटें भी जीते हैं ना इस वक्त, दूसरे नंबर पे आ रहे हैं या तीसरे पे आ रहे हैं, आप यकीन करें आधी से ज़्यादा और बेईमानी से जीती है इन्होंने। जहाँ जहाँ इनका दाव लगे है ना, तो इन्होंने लाया है। वो कहते ने अंग्रेजी दी ते उर्दू दा, जिथे लगते ही उथे ला। इन्होंने लाया है, लगाया है। ये बेईमान हुकूमत है बहुत ज़्यादा। आप इनको इनके अंदर कोई शर्म हया वाली, ख्वाजा आसिफ का बिल्कुल ठीक है। इन्होंने इस्तीफे दिए थे पिछली दफ़ा जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, इस्तीफे दे दिए, लानत भेजते हैं असम्बली पे, अब मैं आग लगा दूंगा। ये सारी आपको पता है शेख रशीद की और इमरान खान की तकरीरें, और तनख्वाहें बीच में से लेते रहे थे ये सारे। और फिर जनाब अंदर भी चले गए, इस्तीफे देने के बावजूद तकरीरों में कहते रहे, चले गए। तो फिर ख्वाजा से ने कहा था, और भाई कोई शर्म होती है और कोई हया होती है, तुम बैठे हो एक दूसरे के मुंह को क्या देखते हो? कोई शर्म करो, हया करो कि तुम आ गए हो, तनख्वाहें भी ले रहे हो, इस्तीफे भी दे दें। इधर उधर इमरान खान ने शाहमूद कुरैशी की तरफ देखा, शाहमूद कुरैशी ने इमरान की तरफ देखा। ये इतने बेशर्म लोग हैं। अब ये कहते हैं कि जी इस्तीफा दे दें। ये इस्तीफा ऐसे नहीं, इनको घसीटना पड़ेगा। सियासी तौर पे कह रहा हूँ मैं, सियासी तौर पे कह रहा हूँ, इनको घसीटना पड़ेगा। इबरतनाक शिकस्त हुई है और KPK में ये बुरी तरह हार गए हैं, बिल्कुल हार गए हैं। जो इन्होंने चंद सीटें जीती हैं ना, वो बेईमानी से जीती हैं, धांधली से जीती हैं, धौंस से जीती हैं, सारी इंतज़ामियों को साथ मिला के जीती हैं। बाकी इनका कोई हाल नहीं, कोई इनका मेयर नहीं जीत सकता। पेशावर का मेयर हार गए, कोहाट का मेयर हार गए, इसका मर्दान का मेयर हार गए। जितनी बड़ी बड़ी सीटें थी वो सारी हार गए हैं, ये बिल्कुल हार गए।
آج ان کو چاہیے تھا کہ یہ خود ہی کہہ دیتے جی کہ بس لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد نہیں کیا، ہم جا رہے ہیں جی، لیکن نہیں سر جی، وہ دوسروں کے لیے تھا کہ کوریا میں ایک کشتی ڈوبتی ہے تو کوریا کا منسٹر استعفیٰ دے دیتا ہے، جاپان میں ایک ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے تو جاپان کا منسٹر استعفیٰ دیتا ہے۔ یہ تقریریں تھی کنٹینر والی۔ تو تازہ ترین جناب صورتحال یہ ہے کہ جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نمبر 1 پہ ہے اور نمبر 2 پہ پی ٹی آئی کو دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نمبر 3 پہ اے این پی ہے۔ ابھی رزلٹ انہوں نے روکے ہوئے تھے، رات کو روک دیے تھے انہوں نے رزلٹ، اور ابھی بھی رزلٹ کافی رکے ہوئے ہیں۔ تو آج دیکھیں مزید دوپہر تک کیا صورتحال نکلتی ہے۔ تو یہ اپڈیٹ تھی جو آپ کو بتائی ہے۔ ایک بات آپ ذہن میں، جہاں انہوں نے وزیر بنائے تھے، جس ضلع میں وزیر بنائے تھے، وہ وزیر اپنے حلقے میں ہارا ہے۔ امین گنڈا پوری اپنے حلقے میں آ رہے ہیں، شبلی فراز اپنے حلقے میں آ رہا ہے، شہرام ترکئی اپنے حلقے میں آ رہے ہیں۔ سارے وزیروں کے میں آپ کیا نام لوں آپ کا، سب کرپشن کے یہ بادشاہ ہیں، بادشاہ۔ اور انہوں نے طریقہ بنا لیا ہے نا سر جی، اور کہتے ہیں اتو رولا پائی جاؤ تو وچوں کھائی جاؤ۔ یہ انہوں نے اوپر بنا دیا کرپشن ہے تو تھلو کھا رہے ہیں، اینج کر کے تھلو کھاؤ تو کرپشن ہے تھلو اینج کر کے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ان کا جو سربراہ ہے عمران خان، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ابھی انہوں نے کانفرنس کی ہے، یہ کل جو اسلامک وزراء کی کانفرنس کی ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کشمیر کے لیے یہ آپ کانفرنس نہیں کر سکتے تھے؟ افغانی کے لیے کی ہے، ٹھیک ہے، اچھا کی ہے، وہاں سے بھی آپ فنڈ کے چکر میں 1 ارب ریال تو کل سعودیہ نے اعلان کر دیا ہے، وہ بھی اب ایسے آئیں گے، پہلے عمران کی جیب میں آئیں گے، وہاں سے آگے افغانستان جائیں گے، کیونکہ افغانستان کے سارے بینک بند پڑے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فراڈ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے، اور واقعی عمران خان نے کشمیر کا جو ہے نا وہ سودا کیا ہے مولانا فضل الرحمان، اور یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ کشمیر فروش ہے، اور اس نے اگر یہ اس وقت اتنی کوششیں کرتا تو یہ کر لیتا، لیکن انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو جناب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی پٹ گئی ہے، پی ٹی آئی کا سیاسی جنازہ نکل گیا ہے، اب ان کو اسمبلیوں سے خود استعفیٰ دے دینا چاہیے۔